हेलो बच्चों, एक्सीलेंस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस पर परिचर्चा करेंगे। साथ में पेपर का क्राइटेरिया है, कैसे है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रश्न में कितने नंबर के रहते हैं, उसमें कितने पार्ट होते हैं, इसी पर चर्चा किया जाएगा। आइए देखिए सिलेबस। केमिस्ट्री 12th, इसके दो पार्ट होंगे। एक प्रैक्टिकल होगा, ये 30 नंबर का रहता है। इसके साथ में थ्योरी होती है। थ्योरी 70 नंबर की होती है। तो थ्योरी की ही चर्चा हम करेंगे। प्रैक्टिकल जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम प्रैक्टिकल की भी चर्चा करेंगे। तो आइए थ्योरी देखते हैं। केमिस्ट्री थ्योरी 70 नंबर की पूछी जाएगी। इस 70 नंबर में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक। फिजिकल में जो चैप्टर हैं वह है पहला ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। चैप्टर से ही मालूम हो गया कि इस चैप्टर में हम ठोस की चर्चा ही करेंगे। ठोस की चर्चा करेंगे और साथ में यहां पर इस ठोस के साथ साथ इसकी थ्योरी भी है और इस पे न्यूमेरिकल भी है। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को हर विद्यार्थी बड़ा टफ मानता है, लेकिन केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। यदि आप उस पर बहुत थोड़ी सी निगाहें यदि दौड़ाएंगे तो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आपका सॉल्व होता चला जाएगा। दूसरा चैप्टर विलयन, सॉल्यूशन। चैप्टर से ही मालूम हो गया कि हम विलयन के बारे में, यहां ठोस अवस्था हो गया, अभी द्रव हो गए और द्रव में आपको विलयन पढ़ना है। तो विलयन में विलयन के प्रकार पढ़ने हैं, राउल्ट का नियम पढ़ना है, हेनरी का नियम पढ़ना है, विलयन की सांद्रता आपको कैसे निकालनी है ये पढ़ना है। सांद्रता में आपका प्रतिशतता निकालना है, नॉर्मलता निकालना है, मोलरता निकालना है, मोललता निकालनी है, साथ में फार्मलता निकालनी है। इनकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में भी ज्ञात करना है। फिर इन किसी भी यौगिक को जब हम किसी विलायक में विलय करते हैं तो उस यौगिक का नाम नहीं मालूम है तो उसका अणुभार हम ज्ञात करके उसके आधार पे हम उसके नाम की भी व्याख्या कर सकते हैं। तो अणुभार हो जाएगा। अणुभार में 2 टॉपिक होता है। जब कोई भी हम विलेय पदार्थ विलायक में घोलते हैं तो निश्चित रूप से उस विलायक का जो सॉल्यूशन बनता है विलायक के साथ में, उसके टेम्परेचर में या तो कमी हो जाएगी या तो वृद्धि हो जाएगी। जब वृद्धि होगी तो उसे हम क्वथनांक उन्नयन कहेंगे और जब कमी हो जाएगी, जब ताप कम हो जाएगा तो उसे हम हिमांक अवनमन कहते हैं। तो हिमांक अवनमन तथा क्वथनांक उन्नयन के आधार पर हम यौगिक के अणुभार की चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ परासरण दाब है, इन सब पे चर्चा करते हैं। न्यूमेरिकल आता है इसमें। यह 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहां से 5 नंबर के न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। एक आध 2 डिफिनीशन भी पूछी जाती हैं, वह भी है, नियम है, उसको भी चर्चा हम करेंगे। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ध्यान दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तीसरा चैप्टर है
वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर बेटा 5 नंबर का पूछा जाता है। हर विद्यार्थी को यह चैप्टर बड़ा टफ लगता है, लेकिन ये चैप्टर टफ नहीं है बल्कि बहुत ही आसान है। और थ्योरी देखने पर आपको, चैप्टर जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें तो सब टफ है, इसको ना पढ़ा जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज टफ है उसको आप स्टेप वाइज चलोगे तो आपको वह बहुत ही आसान लगेगा। नारियल तो देखे होंगे, नारियल से अगर खींचकर किसी को मार दिया जाए तो उसकी खोपड़ी फट जाएगी, लेकिन नारियल को जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर बहुत ही मुलायम, बहुत ही लाभकारी पदार्थ प्राप्त होता है, और वह लाभकारी पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो जो चीज ज्यादा टफ है, यदि उसका अध्ययन आप आसानी से करेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। चौथा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें भी न्यूमेरिकल ही है। 1-2 थ्योरियां हैं, थ्योरी बहुत ही आसान है, न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है। 5वां चैप्टर है पृष्ठ रसायन, जिनको हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ते हैं। एक आपका उत्प्रेरक है और दूसरा है कोलाइडी विलयन। यहां से आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है, लेकिन थ्योरी में क्रिया विधियां हैं, मैकेनिज्म, कोई पदार्थ किस तरीके से अपक्रिया करता है, उनकी अपक्रिया की स्थितियां कैसे होती हैं, वह उत्पाद में कैसे परिवर्तित होता है, इस बात को विशेष ध्यान यहां पर देना है उत्प्रेरक में। कोलाइडी में यह विलयन का ही टॉपिक है, लेकिन इसको यहां सरफेस केमिस्ट्री में चर्चा की गई है। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनकी चर्चाएं इस पे की जाएंगी। आइए अब आगे हम देखते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में पहला है टॉपिक तत्वों का निष्कर्षण। जिसे हम धातुकर्म कहते हैं, ये 4 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको एल्यूमिनियम की धातु पढ़नी है, धातु का निष्कर्षण, कॉपर के धातु का निष्कर्षण, जिंक का धातु का निष्कर्षण, आयरन की धातु का निष्कर्षण। 4 आपको मेटलर्जी पढ़नी है, और चारों मेटलर्जी से मिलाकर के 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल है, रिएक्शन है, और रिएक्शन को सॉल्व तभी हो पाएगा जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा। बेसिक क्लियर आपका तब होगा जब आप इसके पहले वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा करके आप फार्मूला टॉपिक डालेंगे, और फार्मूला का टॉपिक जैसे डालेंगे वैसे फार्मूला का वीडियो आपके सामने आएगा। फार्मूला सीख लीजिए। रिएक्शन तभी सॉल्व होगा जब आपको फार्मूला आएगा, फार्मूला नहीं आएगा तो आप रिएक्शन नहीं कर सकते हो। दूसरा टॉपिक है हैलोजन परिवार, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
ये आपके 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 नंबर में आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन गैस की चर्चा करनी है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ने हैं, अमोनिया पढ़नी है, नाइट्रिक अम्ल पढ़नी है, नाइट्रस अम्ल पढ़ने हैं, और फिर इसके बाद आपको इनका उपयोग पढ़ना है, इनके रिएक्शन पढ़ने हैं, इनके बनाने की विधियां पढ़नी हैं, इनके ऑक्साइड पढ़ने हैं, और नाइट्रोजन फैमिली के साथ साथ में फास्फोरस भी आता है। फास्फोरस का अपर रूप पढ़ना है, फास्फीन गैस पढ़ने हैं जो उनके कंपाउंड में आता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल पढ़ना है, उनके ऑक्साइड पढ़ने हैं, उनकी संरचना, उनके बनाने की विधियां पढ़नी है, उनके उपयोग पढ़ने हैं। बी, दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का परिवार है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और सल्फर पढ़ने हैं, ऑक्सीजन के बनाने की विधियां, ऑक्सीजन का यौगिक ओजोन पढ़ना है, और साथ में सल्फर का अपर रूप पढ़ना है, सल्फर के यौगिक पढ़ने हैं। यौगिक में सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन विधियों को पढ़ना है। तीसरा पॉइंट आपका आता है हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कंपाउंड्स पढ़ने हैं। लास्ट टॉपिक आपका है इसमें इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व है। बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं और बहुत ही रुचिकर टॉपिक है, और रुचिकर तभी होगा जब आपका मन इसमें लगेगा। इसके बाद आपका तीसरा टॉपिक है डी तथा एफ ब्लॉक। इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड बनाने की विधियां हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, उनका उपयोग क्या है। 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा टॉपिक है इसमें उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कुछ रूल्स हैं, आईयूपीएसी है। अकार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी में नामकरण कैसे किया जाएगा, ये टॉपिक है, और ये आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये इनऑर्गेनिक के टॉपिक हो गए। इसके साथ साथ में अब आपको अगला टॉपिक जो मिलेगा वह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें पहला टॉपिक है हैलो एल्केन। हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन में आपको एल्किल हैलाइड में आपको एथिल, मेथिल का क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड पढ़ना है, क्लोरोफार्म पढ़ना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ना है। इसके साथ इनके और कंपाउंड भी पढ़ने हैं, क्लोरोबेंजीन पढ़ना है, और आपको डीडीटी पढ़ना है, उनका बनाने की विधि, उनके उपयोग पढ़ने हैं, पर्यावरण पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज टॉपिक पढ़ना है। इसके साथ में फिर दूसरा आता है, ये आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, फिनॉल एंड ईथर्स।
ये आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये 2 टॉपिक है। एल्कोहल का नामकरण है यूपीएससी में, इनकी क्रियाविधि पढ़नी है, कौन सी ये मैकेनिज्म देते हैं, ये किस तरीके की समावता प्रदर्शित करते हैं, यह टॉपिक आपको ऊपर वाले भी चैप्टर में पढ़ना है। इनके बनाने की विधि है, इनका वर्गीकरण है, और इसी तरीके से फिनाल का है। फिनाल एल्कोहलिक ग्रुप में पाया जाता है, फिर भी एसिडिक कैरेक्टर देता है, क्यों देता है, ये चीज है। फिनाल आपके जीवन में बहुत ही, यानी केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत ही इनका यूजेज है, और इस फिनाल को हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और आपका बोर्ड भी इम्पॉर्टेंट मानता है, कंपटीशन भी इसको इम्पॉर्टेंट मानता है। साथ में ईथर तो गजब का कंपाउंड है, बिना इसके आप किसी भी सुगंधित पदार्थ को तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुगंधित पदार्थ के साथ साथ में यह आपके लिए एज नशे के रूप में भी प्रयोग होता है, अर्थात इसको डॉक्टर यूज करते हैं, जिसके कारण वो डॉक्टर पेशेंट को बेहोश भी कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीनों में रिएक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंट पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत समानता तरीके की इनमें समानताएं पाई जाती हैं, बहुत मिलते जुलते जो है कैरेक्टर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़े डिफरेंट हैं। उन्हीं डिफरेंट में वही टॉपिक पूछा जाता है। इस पे बहुत गौर ध्यान देना है, बहुत विशेष ध्यान देना है, नहीं तो जरा से असावधानी घटेगी तो दुर्घटना कंप्लीट हो जाएगी, जान जाइए। इसलिए इसको विशेष ध्यान देना है। चौथा टॉपिक इसमें आपका आ रहा है कार्बनिक यौगिक के नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी ये आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये 3 नंबर के प्रश्न पढ़ने हैं। इसमें आपका एमीन ग्रुप है, इनका वर्गीकरण प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पढ़ने हैं। साथ में आपको साइनाइड, नाइट्रोजन में ही साइनाइड ग्रुप पढ़ना है और आइसोसाइनाइड ग्रुप पढ़ना है। इनके एरोमेटिक कंपाउंड भी पढ़ने हैं। इसमें एमीन्स में इनकी क्षारकता विशेष इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका 5वां टॉपिक है बायो मॉलिक्यूल्स। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ऑर्गेनिक में ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर पूछे जा रहे हैं, 6 नंबर, और लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसमें आपको विटामिन्स पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, इसमें प्रोटीन पढ़ने हैं, इसमें एंजाइम पढ़ना है, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट का भी वर्गीकरण करेंगे तो आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस टॉपिक को पढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। इसके बाद 6ठा आपका हो गया पॉलीमर्स। पॉलीमर यानी बहुलक। बहुलक औद्योगिक रसायन से संबंधित है। औद्योगिक रसायन में आपके घर में किस तरीके की पाइप यूज हो रही है, प्लास्टिक की है, वह कौन देगा? पॉलीमर देगा। आपके घर में कुकर में हैंडल लगा है, वह भी पॉलीमर ही देगा। आपके घर में स्विच लगी है, वह भी पॉलीमर देगा। फैन में भी प्लास्टिक लगे हुए हैं। तमाम तरीके के जो हम सामान यूज करते हैं उस यूज में ये टॉपिक आता है पॉलीमर, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट टॉपिक इसका, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। लास्ट टॉपिक है
दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। केमिस्ट्री इन एवरीडे in everyday life। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुछ टॉपिक इसमें हैं, जैसे हम खाद्य पदार्थ को संरक्षित कैसे करते हैं, हम अस्वस्थ होते हैं तो हमको किस तरीके की मेडिसिन यूज करनी है, उसमें पेन किलर कैसे लेंगे, हम जब बुखार होगा तो हम क्या लेंगे, जुकाम होगा तो क्या लेंगे, इस तरीके की मेडिसिन की यूज है। यानी दैनिक जीवन में आपको केमिस्ट्री का महत्व है, जो आपको 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यह 12th के पूरे सिलेबस की एनालिसिस है। और अब आप ये देखिए कि हम केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। केमिस्ट्री अन्य विषयों से भिन्न है। मैथ में आप पढ़ते हैं, कोई भी फार्मूला यूज किया जाता है तो उसमें वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, कोई भी निष्कर्ष निकलता है दिखाई पड़ती है। 2 में 2 का गुणा होता है, 4 होता है, वो दिखता है। फिजिक्स में भी हर चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, वो आपको यूज हो सकता है। हिंदी में पढ़ेंगे, बायो में पढ़ेंगे तो आपको वह ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन केमिस्ट्री में कोई चीज़ दिखता नहीं है, न दिखने के कारण ही केमिस्ट्री टिपिकल हो जाती है। और उस टिपिकल को आपको आसान बनाना है। आसान बनाएंगे तभी आप उसमें 100% नंबर पाएंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो मैथ से कम नंबर नहीं दे सकता है, लेकिन केमिस्ट्री को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अच्छे से पढ़ने में आपको ये बात ध्यान देना है कि ये शब्द कभी मत कहिएगा मैं इसे जानता हूं। अगर आप ये शब्द कह दिए तो आप फिर केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप जिसको जानते हो, ठीक है जानते हो, लेकिन उसका यूज उस रूप में नहीं जानते हो। अगर उसका यूज आप जानते हो तो आपको केमिस्ट्री आएगी, और यूज नहीं जानोगे तो आपको केमिस्ट्री नहीं आ सकती है। इसलिए आपको एकदम 0 से प्रारंभ करना पड़ेगा, और 0 से प्रारंभ करोगे तभी आपको केमिस्ट्री आ सकती है। आइए अब हम फिर चर्चा करते हैं कि बोर्ड में कैसे पेपर पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना प्रश्न रहेंगे, और किस प्रश्न में कितने पार्ट होंगे, वह कितने नंबर का रहेगा, वह लॉन्ग क्वेश्चन होगा, शॉर्ट होगा, वेरी शॉर्ट होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा। आइए, केमिस्ट्री पेपर जो होगा, एक पेपर होता है केवल, ये आपका 70 नंबर का रहेगा। प्रश्नों की संख्या 7 होंगी। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 में 6 पार्ट होते हैं, A, B, C, D, E, F, और प्रत्येक पार्ट में एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 6 नंबर के हैं, 6 प्रश्न हैं तो 6 नंबर हो गए। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, बहु विकल्पी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न नंबर 2 में 4 पार्ट होंगे, A, B, C, D,
2 नंबर का एक प्रश्न होगा, 4 प्रश्न हैं, 8 हो गए, 8 नंबर के। प्रश्न नंबर 3 में भी 4 पार्ट होंगे और यह भी 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, 8। अब जरा ध्यान दीजिए कि जरूरी नहीं है कि हर चारों टॉपिक 2-2 नंबर के हों, 1-1 नंबर का भी पूछा जाता है, 1+1 करके भी पूछा जाएगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि आप 1+1 करके चल रहे हो, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक आप पढ़ोगे तभी 1-1 नंबर का आएगा, और 1-1 नंबर ही मिलते आप 100 के नजदीक पहुंचोगे और अंत में 100 पर पहुंच जाओगे। आइए प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में भी 4 प्रश्न रहेंगे और ये प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा और 4 इसमें पूछे जाते हैं, 12 नंबर के रहेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का फुल हो, वह 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, लेकिन 1+1 ऐसे भी हो सकता है, 1+1+1, यानी इस 3 नंबर को 1-1 नंबर में भी डिवाइड किया जाएगा। ऐसे भी रहेंगे, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे। यानी केमिस्ट्री में हर छोटे टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है, वही छोटा टॉपिक ही आपके लिए रामबाण बनेगा, जो आपके अंकों में जुड़ता जाएगा और 100 के नंबर पर पहुंचा देगा आपको। प्रश्न नंबर 5, इसमें आपके 4 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 16 नंबर के होंगे। और यह फिर हमने बताया 4 नंबर फुल भी हो सकता है, 1-1 नंबर के भी प्रश्न हो सकते हैं, 2+2 भी हो सकते हैं, छोटे छोटे नंबर के भी हो सकते हैं, और ये 16 हो गए। फिर प्रश्न नंबर 6, आपके 2 प्रश्न होंगे ए और बी, ये 5 नंबर का होगा, 2 प्रश्न होंगे 10। और प्रश्न नंबर 7, यह भी 2 पार्ट होंगे और यह भी 5 नंबर का रहेगा, 2 प्रश्न होंगे 10। अब आपको यह ध्यान देना है कि हमने आपको प्रश्न नंबर 6 और 7 बताया है, जो कि आपका 20 नंबर का है। 4 प्रश्न हैं, लेकिन 4 आपको करने हैं। प्रश्न कितने रहेंगे? 8 रहेंगे, अर्थात इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, अथवा मिलेगा, और उसको आप अथवा को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे 5 नंबर फुल, तो 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। रहेंगे कितने? 5 को हम 1+1 में कर देंगे, यानी 1+1+1+1+1, या 1+2+1+1, या 1+2+2, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्नों को ले आकर के उस 5 नंबर में 5 पार्ट करके दे देते हैं। क्या होता है और कैसे प्राप्त करते हैं, ये चीज आपको इसमें पूछे जाते हैं। सबसे टिपिकल पॉइंट ये होता है क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे। यह हर बच्चे के लिए बहुत अबूझ कहानी होती है, लेकिन इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका बेस यही है, फार्मूला। और जो फार्मूला हमने आपको पहले बताया है, इसके पहले वीडियो में मैंने फार्मूला टॉपिक पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, फार्मूला टॉपिक आप डालेंगे जो बेसिक केमिस्ट्री में है, और आसानी से आपको वह टॉपिक मिलेगा और उसको आप मजबूत करोगे, तब आप नंबर पाओगे। तभी क्या होता है ये और कैसे प्राप्त करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे। रही बात ये, कहते हैं हर लड़का कहता है केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आती है। सही बात है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है। क्यों नहीं आएगी या क्यों आएगी? आपको प्रारंभ कहां से करना है, अंत कहां करना है, इस बात को विशेष ध्यान देना है। लेकिन आप आओगे, बस टॉपिक में जुड़ जाओगे, और टॉपिक में जब जुड़ोगे तो ऐसे केमिस्ट्री नहीं आ सकती है। केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री का मित्र बनना पड़ेगा, और जब तक आप केमिस्ट्री के मित्र नहीं बनोगे, तब तक आपकी केमिस्ट्री आपकी नहीं होगी। क्योंकि केमिस्ट्री स्वयं आपकी मित्र बनना चाहती है, लेकिन आप उसको मित्र नहीं बना रहे हो, आप उसको दुश्मन बना रहे हो। कहते हैं बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। अरे बोरिंग को, किसी भी मित्र को आप बोरिंग कहोगे तो आपको आपके पास आएगा क्या?
आपका नुकसान ही करेगा। तो नुकसान मत करिए, केमिस्ट्री को आप अपना मित्र बनाइए, और मित्र बनाने के लिए आपको केमिस्ट्री पर प्रतिदिन ध्यान देना पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिए कि ये हमने आपको एक दे दिया सीढ़ी जिसको कहते हैं बेस। यहां से आप चल रहे हैं, ऐसे चलना प्रारंभ किए और ऊपर आपको जाना है। ये आपका मकान का छत है या कोई भी चीजें हैं जहां पहुंचना है, इस पर पहुंचना है या इस टॉपिक पे इस स्थान पहुंचना है, और ये सीढ़ी लगी हुई है। तो क्या करोगे आप, यहां से प्रारंभ करोगे। जब यहां से चलोगे, एक कदम यहां से यहां चले, तब आप ऊपर पहुंचे। फिर इसके ऊपर जब चलोगे तो फिर दूसरे कदम पे जाओगे, फिर तीसरे पे चलोगे, यहां चलोगे, फिर ऐसे एक एक क्रम पे एक एक पग हम बढ़ाते चलेंगे। और एक एक पग जब बढ़ाते चलेंगे तब हम ऊपर की मंजिल पर प्राप्त करेंगे, और इस मंजिल पे प्राप्त करेंगे तब आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। और आप यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां पहुंचे। अब आप चाहते हो कि हम 2 दिन पढ़ करके हम यहां से डायरेक्ट ऐसे उछाल लगा दें, कूद जाएं, पहुंच जाएं। तो भैया कोई हनुमान जी तो है नहीं कि जो पहुंच जाएंगे। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, यहां से यहीं से चलना पड़ेगा, और इसी सीढ़ी के क्रम चलेंगे। लेकिन विद्यार्थी क्या करता है, संक्षिप्त रास्ता अपनाता है, शॉर्टकट में चलता है, कहेगा हम यहां से यहां बीच में शामिल हो जाए। तो बीच में शामिल होकर के आप केमिस्ट्री नहीं पाओगे, क्योंकि जो पीछे का टॉपिक छूट चुका है उसे आप प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तब आप यही कहेंगे कि केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती है। छोड़िए, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप किसी मित्र को यदि बोरिंग कहेंगे कि यह मित्र मेरा है लेकिन बड़ा बोरिंग है, बहुत बोर करता है, तो आपका मित्र होगा क्या? नहीं। उसको आप बोरिंग मत कहिए, आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार करिए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि केमिस्ट्री को आप अपना मित्र बनाइए, केमिस्ट्री आपको मित्र बनाएगी। और केमिस्ट्री से हर दुख दर्द, अपने मित्र से आप हर दुख दर्द, हर बात को शेयर करते हो, तो वह आपका मित्र आपके संकट में आपके लिए हनुमान जी बन के खड़ा होता है और आपकी मदद करता है। तो केमिस्ट्री को भी बराबर आप समय दीजिए, अपने हर दुख दर्द को केमिस्ट्री से कहिए, यानी उससे संबंधित विषय से आप कहिए, जो आपको टीचर के द्वारा वह समझाएगा टीचर, और ले चल के आपको कहां तक, इस 100 के आंकड़े पर ले आकर के पहुंचाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि प्रतिदिन का टॉपिक आप क्रम से पढ़ोगे, हर वीडियो को आपको आसानी से पढ़ो, समझो। नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं संडे क्लास लेकर के उसको वीडियो बना करके लोड करूंगा, ताकि आप लोग उस पर आपकी समस्याएं समाप्त हों। आपकी समस्या होगी, आप तुरंत आप कमेंट करिए, कमेंट करेंगे, मैं उसको देखूंगा। हर संडे को उस समस्या को दूर करूंगा, और दूर करूंगा एक एक समस्याएं दूर होंगी, तो आपका एक एक पॉइंट मजबूत होता चलेगा, और आप केमिस्ट्री में मैथ के बराबर ही नंबर ले आएंगे। बस केवल इतना ध्यान दीजिए कि मैथ में यदि आप 2 घंटे का समय देते हैं तो केमिस्ट्री में आप 1 घंटे का समय दीजिए। लेकिन समय दीजिए, रेगुलर दीजिए और कंटिन्यू दीजिए, और हमारे साथ आप चलते रहिए। हर वीडियो को आप देखिए, पढ़िए क्रम से। एक भी यदि आप मिस करेंगे, तो हमने कहा ना कि बीच में शामिल होंगे, तो आप फिर ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। नीचे से ही चलेंगे तभी ऊपर तक आप पहुंच पाएंगे, और ऊपर तक मंजिल तक पहुंचने के, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको हर कदम सीढ़ी पर उठा करके रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो आप इसको चलने का क्रमबद्ध लीजिए, अपने अंदर एक जुनून पैदा करिए, और वह जुनून आपके अंदर एक नशे के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। और जब आपको केमिस्ट्री की नशा हो जाएगी, लत पड़ जाएगी, तब आप केमिस्ट्री पढ़ना प्रारंभ कर दोगे। केमिस्ट्री जब पढ़ना प्रारंभ कर दोगे तो केमिस्ट्री आपकी मित्र हो जाएगी, आपकी सहेली हो जाएगी, और इस तरीके से आपकी मदद करेगी
कि जितना कोई आपका परिवार का सदस्य भी नहीं कर सकता। आज का वीडियो इतना ही। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हर वीडियो जब मैं डालूंगा तो आपको आपके पास सूचना पहुंचेगी, इसलिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। धन्यवाद।